आज हम जानेंगे मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पर मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग आईपीओ डिटेल्स है। जो आईपीओ की जो डेट है वो जुलाई 24 से 2024 टू जुलाई 26 2024 तक है, जिसके दौरान आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। जो प्राइस बैंड है वो 53 टू 56 पर शेयर है। प्राइस यहाँ पे फिक्स नहीं है, 53 से लेकर के 56 तक कोई भी प्राइस ये ले सकते हैं। जो एक लोट का साइज है वो 200 शेयर्स का है। और जो कंपनी है उसको क्या चाहिए, 27.62 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम बात करें कि जो कंपनी है अपनी लिस्टिंग करवा रही है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एसएमई पर, दोनों जगह पर। हम यहाँ पे बात करें कि जो मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग आईपीओ टाइमलाइन जो है उसकी बात करें, डिफरेंट जो शेड्यूल है उसकी बात करें हम, तो यहाँ पे जो ओपन डेट है वो वेडनेसडे जुलाई 24 है। जो आईपीओ की क्लोज डेट है वो फ्राइडे जुलाई 26 है। जो अलॉटमेंट है वो होगा जुलाई 29 को। जो मनी का जो रिफंड होगा वो होगा जुलाई 30 को होगा। और डीमैट अकाउंट में जिनको अलॉटमेंट होगा शेयर्स वो क्रेडिट कर दिया जाएगा जुलाई 30 को। जो लिस्टिंग डेट है वो है जुलाई 31। यहाँ पे कट ऑफ टाइम जो है उससे पहले यूपीआई कंफर्मेशन जरूरी है, वो है 5 PM ऑन जुलाई 26 तारीख को 5 PM तक अगर कंफर्मेशन आप देते हो तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ पर हम बात करें कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे जो कंपनी है वो है मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट की गई 2010 में। जो मंगला इंफ्रा है ये डिफरेंट टाइप की जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये जो डिजाइन भी प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग भी प्रोवाइड करती है, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। टू प्रोवाइड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सुपरवाइज एंड कंट्रोल क्वालिटी, हैंडल द मेंटेनेंस थिंग लाइक हाईवे हैं, ब्रिज हैं, टनल्स हैं और अर्बन बिल्डिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड ये बड़े प्रोजेक्ट पे ये काम करती है। तो हम बात करें कि जो सर्विसेज के अकॉर्डिंग हम बात करें, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिजाइनिंग, एस्टिमेशन, सुपरविजन, क्वालिटी कंट्रोल, अथॉरिटी, इंजीनियर सुपरविजन, इंडिपेंडेंट, डिफरेंट प्रकार की सर्विसेज है ना, ये सभी ये प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ पे हम कंपनी के काम डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कर रही है, जैसे मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मंगलम, महाराष्ट्र, आसाम, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, डिफरेंट जो है उस स्टेट के अंदर काम कर रही है। जो कंपनी है वो क्या कर रही है, 127 जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी के पास हैं, मिले हैं अब तक कंपनी को। और उसमें से 100 जो 16 प्रोजेक्ट हैं वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। और जो 11 जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीटेड दो ज्वाइंट वेंचर्स एंड एमओयूज विद सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से उसने मिलकर के काम किया है। हम बात करें 31 मई 2024 को कंपनी के पास टोटल एम्प्लॉय थे 272 थे, जिसमें से 159 क्या है, क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कंपनी के डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, तो जो कंपनी की एसेट्स है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर 1673 थी, फिर बढ़ करके इंक्रीज होकर के 2104 हो गई और ये 3318 हो गई। यहाँ पे हम यहाँ कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये 2600 के अप्रोक्सीमेट था, 3400 और ये
1000 के अप्रोक्सीमेट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, यहां भी कंपनी क्या कर रही है, कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। 332 से लेकर के फिर इसने 23 में 554 और 24 में 676 पर पहुंच गई है। कंपनी की जो नेटवर्थ की बात करें वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। और रिजर्व एंड सरप्लस जो कंपनी के पास है वो है 443, जो ये सभी लैक्स के अंदर है। टोटल बोरोइंग्स है कंपनी के ऊपर, जो कर्जा है वो 447 का है। तो यहाँ पर हम की परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर है उसकी बात करें, जो ROE है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। जो रेशोन ये जो है रेशियो है 49.44 है। इसका हम अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, जो इससे रिलेटेड, जो सेक्टर से रिलेटेड, इस पेयर से रिलेटेड जो कंपनीज है उनके जो रेशियो से तुलना करके कि सही ज़्यादा है या कम है उससे डिपेंड करेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो क्या है 44.95 है, ये भी अच्छा है। डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो भी अच्छा है, 0.26 है। और रिटर्न ऑन नेट वर्थ है वो 49.44% है। यानी कि जो बुक वैल्यू है वो यहाँ पे क्या दे रखी है, हमें 4.15 दे रखी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है 16.81 दे रखा है। यहाँ पे ओवरऑल जो देखें हम कि अच्छी खासी दिख रही है, बाकी हम इसका जो कंपैरिजन करेंगे तभी हमें एक्चुअलिटी पता चलेगा। यहाँ कंपनी की हम बात करें कि कंपनी जो अमाउंट है वो किसके लिए इशू कर रही है, तो टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इसलिए उसको जनरेट कर रही है आईपीओ। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज के लिए उसको मनी की नीड है इसलिए वो यहाँ पे मनी है वो शेयर्स के जरिए इकट्ठा कर रही है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो लोट साइज की बात करें, रिटेल मिनिमम लोट साइज क्या है 1 है, 2000 शेयर्स हैं, 1,12,000 पेड करना पड़ेगा। और रिटेल मैक्सिमम 1 ही परचेज कर सकता है। जो एतनाई है वो मिनिमम 4000 शेयर्स परचेज कर सकता है और 2,24,000 रुपीज उसको पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम प्रमोटर्स की बात करें तो योगेंद्र कुमार सिंह है, अजय वर्मा है, निशा सिंह है और सीमा वर्मा है। ये डिफरेंट क्या है, इसके प्रमोटर हैं। तो ये थी इस आईपीओ के बारे में फुल डिटेल्स। आपको अगर इस आईपीओ को परचेज करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन लें। किसी का कहा न माने, खुद के विवेक का प्रयोग करें और पूरी नॉलेज गेन करने के बाद ही अप्लाई करें। थैंक यू।